बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है नवादा और नवादा जिला का एक गांव लगता है पटवासरा। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के झज्जर को फोन करता है। झज्जर में एक ईंट भट्ठा है। ईंट भट्ठे में काम करने वाला राजकुमार होता है। राजकुमार को बताया जाता है कि एक सर्वे करने वाली टीम गांव आई थी और वह टीम जो सर्वे कर रही थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए और साथ ही में जॉब कार्ड के लिए सर्वे कर रही थी। मैंने तो तुम्हारा नाम लेकर बता दिया है कि वो बहुत दूर पर, लगभग यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। यदि आपको इस टीम का और प्रधानमंत्री आवास का लाभ उठाना है तो झज्जर से आपको गांव आना ही पड़ेगा। अब ये बात जब राजकुमार सुनता है तो फोन काट देता है। इसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि गांव में एक टीम आई थी और उस टीम के तहत हमें कुछ लाभ मिल सकता है और अगर जो हमें इस टीम का लाभ उठाना है तो हमें गांव चलना पड़ेगा। अब इतना कहता है, कहने के बाद में वो कुछ अपना बैग लेता है और साथ में पत्नी को तैयार करता है और साथ में एक 8 साल की बेटी होती है और 4 साल का बेटा होता है। उसके साथ गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। अभी तो वो कुछ ही दूरी पर निकले थे, एक ऐसा हादसा हो जाता है और उस हादसा में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 18 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और 23 लोग मौके पर ही घायल हो जाते हैं। अब यहीं से ये कहानी में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस हादसे की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। हर कोई इस घटना के बारे में चर्चा करना शुरू कर देता है। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दरअसल रात के 9:26 का वक्त रहा होगा। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और लोगों की संख्या कुछ इतनी बढ़ जाती है कि जितनी बड़ी ये रेलवे का प्लेटफार्म होता है, रेलवे प्लेटफार्म से कुछ 1.5 गुना बड़ी तो लोगों की कतार होती है। ट्रेनें छोटी दिख रही थी और लोगों की जो कतारें होती हैं वो काफ़ी बड़ी दिखने लगती हैं। तभी लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि 9:26 का वक्त हो चुका है और भुवनेश्वर राजधानी, साथ में स्वतंत्रता सेनानी, सिर्फ 2 ही गाड़ियां बची हुई हैं। शनिवार का दिन होता है और कल अगर हम टाइम से पहुंच जाएंगे, आराम से दिन भर वहां रहेंगे, यानी कि प्रयागराज महाकुंभ में नहाएंगे, उसके बाद शाम को ट्रेन से फिर वापस चले आएंगे। तभी एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफार्म नंबर 16 पर एक ट्रेन प्रयागराज जाने के लिए तैयार खड़ी हुई है। अब ये लोगों ने ये सुना और सुनने के बाद में ये कहा कि ज़्यादातर लोग तो प्लेटफार्म नंबर पर 12 पर हम लोग खड़े हैं। अब ये लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं कि हम लोग तो प्लेटफार्म नंबर पर 12 पर खड़े हैं। तभी लोगों में अफरा तफड़ी मच जाती है और लोग प्लेटफार्म नंबर 16 के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। बस सभी के मन में यही होता है कि हम जल्दी पहुँचें प्लेटफार्म नंबर 16 पर और अपनी ट्रेन पकड़ लें। जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी भागेंगे तो वहाँ सीट जल्दी मिल जाएगी और हम सीट छका लेंगे। जो हमारे साथ में लोग पीछे से आएंगे उनके लिए भी हमें सीट कंफर्म हो जाएगी। जब ये लोग प्लेटफार्म नंबर 16 के लिए जा रहे थे तभी एक सीढ़ी मिलती है, उस सीढ़ी से चढ़ना होता है और प्लेटफार्म नंबर 16 पे उस सीढ़ी से उतरना होता है। अतः उतरने वाली जो सीढ़ी आती है उसमें लोग तेजी से दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते उनके पैर फिसलने लगते हैं। पैर फिसलता है, 1 लोगों का नहीं, 2 लोगों का नहीं, 4 लोगों का नहीं, 10 लोगों का नहीं, बल्कि उसमें 50 लोगों का पैर फिसलता है और एक दूसरे के ऊपर सैकड़ों लोग चलने लगते हैं। उसी में काफ़ी लोग दब जाते हैं और जो लोग दब जाते हैं वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो दौड़ नहीं पाती हैं और जो बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, वो दौड़ नहीं पाते हैं। जो नौजवान होते हैं वो दौड़ते हैं और इसके बीच में जो बूढ़े लोग होते हैं, जो कुछ औरतें होती हैं जो मोटी होती हैं, वो उसमें गिर जाती हैं और इनके ऊपर से लोग दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग गिर जाते हैं उनका किसी को नहीं ख्याल था कि नीचे कौन पड़ा हुआ है। ये सबको अपनी अपनी पड़ी होती है और सब लोग जो गिरे हुए लोग होते हैं उनके ऊपर से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये 30 मिनट तक दृश्य ये ऐसे चलता रहा। लगभग आधे घंटे ऐसे ही बीत जाता है ये दृश्य को। ना कोई वहाँ पुलिस वाला होता है, ना कोई सीआरपीएफ वाला होता है, नहीं कोई नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। कुछ लोग पहले से ही वीडियो बना रहे थे क्योंकि इससे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इतनी बड़ी भीड़ कभी किसी ने नहीं देखी थी। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे और साथ में कैमरे भी चल रहे थे। अब जो लोग दबे हुए थे और वो और दब जाते हैं और जो लोग भाग रहे थे वो और तेज़ी से भागना स्टार्ट कर देते हैं।
उनकी कोशिश यही होती है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जो ट्रेन खड़ी है वो ट्रेन हमें जैसे भी हो हमें पकड़नी है। दरअसल 9:26 से ये कहानी शुरू होती है और 10 बजे तक ऐसे ही चलता है, जिसमें एक संगम बिहार की रहने वाली पिंकी होती है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल के आसपास होती है। उसके परिवार और रिश्तेदार को कुल मिलाकर लगभग 12-13 आदमी के आसपास के लोगों की संख्या होती है, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। ये लोग आपस में ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास टिकट नहीं तो हम लोग आराम से चलते हैं, सीट ले लेंगे, बैठेंगे और रात्रि का वक्त है, धीरे धीरे अपना सफ़र भी कट जाएगा और टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इसमें उसी ढलाई पे जो पिंकी होती है गिर जाती है। इसके साथ में लगभग सारे लोग मिलाकर 13 लोग होते हैं और कुछ लोग तो निकल जाते हैं और पिंकी इसमें फंस जाती है। तब तक का एक व्यक्ति ने देखा कि देखो पिंकी तो इसमें दब गई है और इसे किसी तरह से निकाला जाए। अब निकालने की बात होती है तो भीड़ इतनी होती है, जो लोग उसमें जाते हैं वही फंस जाते हैं। बड़ी देर के बाद पिंकी को किसी तरीके से उसमें से निकाला जाता है, खींचकर निकाला जाता है। तब तक का पिंकी के हाथ और पैर पूर्णतः पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुके थे। अब काफ़ी उनके हाथ पैर के तलवे मले जाते हैं, लेकिन इस पर से कोई रिस्पॉन्स नहीं निकलता है। आखिरकार पिंकी आखिरी दम वहीं पे तोड़ देती है। ऐसे ही एक कहानी शुरू होती है, जो कि दिल्ली का रहने वाला एक फौजी होते हैं। वो अपनी पत्नी सीलम और 2 बेटी और एक बेटी के साथ प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे थे। पति पत्नी और बेटा आपस में बातचीत कर रहे थे कि पापा तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो स्लीपर का टिकट कर लिया है, हम आराम से वहाँ जाएंगे, रिजर्वेशन करवा लिया है। अभी हमें करना ही क्या है कि हमें सीट अपनी देखनी है कि हमें सीट कहाँ मिलेगी, बैठ लेना है, फिर चल देना है। अब ये जो ओम प्रकाश गिरी होते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है, जल्दी जल्दी चलो और हम जल्दी से चलते हैं, अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। साथ ही जो बेटी और बेटा होते हैं वो भी साथ साथ चल रहे थे। अब इसी भीड़ में लोगों के बीच में जो पत्नी होती है वो बिछड़ जाती है। आखिरकार ये अपने 2 बच्चे को लड़कियों को और लड़कियों को बचा लेते हैं, लेकिन वो अपने पत्नी को नहीं बचा पाते हैं। उसी भगदड़ में लोगों के पैर का हिस्सा बन जाती है, जिसमें लोग लगातार उसके ऊपर से चले जा रहे थे। और इस बीच में उमेश गिरी जो होते हैं वो रो रो कर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं। कभी वो पुलिस वालों को आवाज़ देते हैं, कभी सीआरपीएफ वालों को आवाज़ देते हैं, कभी हष्ट-पुष्ट और तगड़ा जवान को देखते हैं तो उसे आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि भैया मेरी पत्नी इसमें फंसी हुई है, किसी तरीके से उसे बाहर निकाल दो, देखो वो मेरी पत्नी है और उसमें फंसी हुई है। तभी एक फौजी की सहायता से बताया जाता है, उनकी पत्नी सीलम को बाहर निकाला जाता है। दरअसल सीलम को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद में जब सीलम को लास्ट में देखा जाता है तो आखिरकार अपना आखिरी दम वो भी तोड़ देती है। दरअसल कहानी कुछ आगे चलती है और राजकुमार माझी जो होता है हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्ठे पे काम करता है और वहीं रहता है। बिहार प्रदेश का नवादा का ये पटवा सराय गाँव होता है, वहाँ का रहने वाला होता है। अब इसके घर से एक फ़ोन आता है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत, और साथ में एक जॉब कार्ड के लिए टीम आई है। अगर तुम इस टीम का लाभ आप उठाना चाहो तो आपको आना पड़ेगा, तुम्हें भी सरकार का लाभ मिल जाएगा। जैसे ही राजकुमार माझी ने ये बात सुनी, जैसे वो अपनी पत्नी से कहने लगता है कि हम भी इस योजना का लाभ लेंगे, अतः यहाँ से हमें चलना होगा। 15 फरवरी 2025 को रात में वो भी वही ट्रेनों से जाना चाहता था और जो ट्रेन का रूट प्रयागराज से जाने वाला था, इसीलिए वो भी अपनी पत्नी से कहता है और अपने एक 4 साल बेटा और 8 साल की बेटी के साथ वो चल देता है। उसके साथ भी उस भीड़ में उसकी जो बेटी होती है और पत्नी होती है, उस भीड़ में लोगों का पैर का हिस्सा बन जाती है। उसी भगदड़ में आखिरकार उसकी पत्नी और उसकी जो बेटी होती है वो मर जाती है, लेकिन जो बेटा होता है उसके बारे में बताया जाता है कि किसी ने कहा कि तुम्हारे बेटे को तो मैंने कहीं देखा है जिसका नाम अविनाश होता है। अविनाश ठीक ठाक है, लेकिन वो कहाँ पर है, यानी कि 9:26 को रात में उस भगदड़ में वो गायब हुआ और 16 फरवरी दोपहर का समय हो जाता है। दोपहर तक वो नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि हमने कहीं देखा है, लेकिन अभी तक उसकी वाकई में कहीं तक कोई
पता नहीं मिल पाता है कि कहाँ पे है। ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बिल्कुल आप लोगों को सचेत करना था कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए, कि चाहे जितना भी बड़ा काम हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने शरीर के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक का नमस्कार।